लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे शुरुआत करते हुए, आपने तो महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा ऊपर चढ़ते, परवान चढ़ते, नए रंग रूप लेते हुए देखा है। सामना से भी आपका जुड़ाव रहा था एक वक्त पर। मेरा ये सवाल है, सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे का ये कहना है मोगैम्बो खुश हुआ चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद, और उधर दूसरी तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके इस तरह का परिवर्तन किया गया है। सीधा आरोप आप लोगों पर है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने की यह साजिश है। उनके आरोप पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, एक बौखलाहट में इस तरह की टिप्पणियां लोग निराधार आरोप लगाने का काम करते हैं। अब उन आरोपों में दम होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उनको रिलीफ दे देता। अब आप एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था पर आरोप लगाने के पहले उनको कम से कम जो है, जो उस आरोप के करने के पहले निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को ठीक से पढ़ लेना चाहिए था। अब निर्णय को पढ़ा नहीं, उसकी कानूनी जो अर्हताएं हैं उसको जाना नहीं, उसके न्याय संपादन की प्रक्रिया को समझा नहीं और आरोप लगाते बैठ गए। आप अपशब्द अगर बकेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अफजल खान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था उद्धव ठाकरे जी ने, और बाद में उन्हीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारना पड़ा था। आज आप फिर उनको मोगैम्बो जैसे शब्दों का प्रयोग आदरणीय अमित शाह के लिए कर रहे हैं। यह आपकी अपसंस्कृति, आपकी संस्कृति किस तरह से अपसंस्कृति में तब्दील है। आप बौखला कर, आप जो हैं, जो संविधान सम्मत बात करनी चाहिए, नीति सम्मत बात करनी चाहिए, वो करने की में आप असमर्थ है। आपने निर्वाचन आयोग के समक्ष कपिल सिब्बल को बात रखने का मौका मिला था। का ही सारा आप रोल है। अगर निर्वाचन आयोग को, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी का कैसे रोल हो सकता है उसमें? निर्वाचन आयोग का नियंत्रण क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जैसा कोई दल कर सकता है क्या? निर्वाचन आयोग जो है अपने नियमों और कानूनों के अनुकूल चलता है, और जो निर्णय है उसको आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि वो निर्णय जो है वो संविधान के आलोक में दिया गया न्यायोचित निर्णय है। सच है ना, अगर उस निर्णय में कोई खामी होती तो सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देता। चुनाव आयोग इस देश में सारे लोकसभा, विधानसभा, सारे चुनाव कराता है। चुनाव आयोग पर भरोसा करता है ये देश। उसी चुनाव आयोग को आप भंग करने की बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपके हक में फैसला नहीं दिया। अगर 76% जो विधायक हैं वो दूसरी तरफ है, शिंदे गुट की तरफ है, तो यकीनन जो आपकी पार्टी का संविधान रहा है या फिर तमाम जो नियम रहे हैं उनका हवाला देकर चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला दिया गया है। तो उसमें मोगैम्बो खुश हुआ या ये हुआ या 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, खरीद लिया गया, इस तरह के आरोप क्यों? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्कार। हमारे बड़े भाई प्रेम शुक्ला जी सही कह रहे हैं, उन्हें नहीं पता है क्योंकि ये उनके बड़े लेवल का खेल चल रहा है। ये दिल्ली से मामला है तो शायद उन्हें नहीं पता होगा। खैर कोई बात नहीं। देखिए, चुनाव आयोग के निर्णय पर अगर मैं संदेह व्यक्त कर रहा हूं तो उसका कुछ कारण है, ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूं। चुनाव आयोग ने पहले कहा कि आप दोनों जन अपने अपने कागज पत्र लाइए, दोनों जन अपने शपथ पत्र लाइए, अपने एफिडेविट दीजिए, अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या बताइए, पार्टी किसके साथ है, चुनाव जीते हुए किसके साथ है। इस पर एक बड़ी बहस करिए। सब लोग तैयार हो गए, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, सब किया। अगर चुनाव निर्णय इसी बात पर देना था कि चुनाव में जो चुन कर आए हैं उनको वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा मिले हैं, इसके लिए पार्टी उनकी है, तो इतना नाटक, इतना ड्रामा करने की आवश्यकता क्यों थी? पहली बात। दूसरी बात, अगर एमपी एमएलए ही पार्टी है तो जो नगर सेवक, जो नगर पंचायत समिति के सदस्य, जो जिला परिषद के सदस्य, जो सरपंच, जो स्थानीय निकाय चुनाव के लोग चुन के आते हैं, वो कहाँ है? वो किसके साथ है? इसका जवाब पहले चुनाव आयोग दे। अच्छा, तीसरी महत्वपूर्ण बात, ठीक है, कोई भी यदि चुनाव आयोग निर्णय देता है, एक मिनट चित्रा जी, एक मिनट चुनाव आयोग पहले, ठीक है सर जी, चित्रा 1 मिनट। चुनाव आयोग का यदि कोई निर्णय होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई निर्णय होता है तो चुनाव आयोग उसमें अधीन होता है और चुनाव आयोग पर निर्णायक होता है। तो यदि कल कोई सुप्रीम कोर्ट में निर्णय ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, 16 लोग अपात्र हो जाते हैं, ये सरकार गिर जाती है, वापस पार्टी में डिस्प्यूट हो जाती है, वापस पार्टी हमारे पास आ जाती है, तब चुनाव आयोग कहां जाएंगे? चुनाव आयोग ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया है। पूरे भारत में चिंता का विषय है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ चुनाव आयोग ने निर्णय सही दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। अगर वो फैसला आपके पक्ष में आ जाता
फिर वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। अभी वो विपक्ष में आ गया है तो वो लोकतंत्र की हत्या हमने है। ये कहा अगर था चित्रा 40 जी जो कि जब विधायक तक हैं, सुप्रीम चुने हुए कोर्ट- जो प्रतिनिधि जब हैं, तक आम सुप्रीम जनता ने कोर्ट- जिनको चुनकर चित्रा जी, विधानसभा एक भेजा, मिनट, चित्रा जी, 76% जिनकी तादाद है, उद्धव चित्रा ठाकरे जी, के एक पास मिनट। कितनी तादाद है, उसके एक आधार मिनट, पर चित्रा अगर जी, कोई एक मिनट। फैसला होता है चित्रा जी, तो फिर आप हमने इसको ये कहा लोकतंत्र था- की हत्या करार देते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हमारे निर्णय में फैसला दीजिए। हमने ये कहा था जब तक सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर रहा है तब तक कोई फैसला मत दीजिए, उसके बाद हमारे खिलाफ दीजिए, हमारे हाँ। समर्थन में दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। आपने जब सुप्रीम कोर्ट में कोई ठीक है। मामला प्रेम लंबित है, शुक्ला जी, पहले आप उसके जवाब दे पहले दीजिए, उसके बाद चरण सिंह साबरा जी उसके में फौरन पहले आपके ये पास आ निर्णय रही हूं। दिया ठीक आपने है। ताकि हमारे केस को कमजोर किया सुप्रीम जा कोर्ट सके।